हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भरोसा रखो, साइंस आप लोगों के लिए, अगर आपने मन से पढ़ा तो साइंस आप लोगों के लिए इतनी आसान कर दूंगा कि आप कहेंगे भैया सच में साइंस बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है यार। बस आपको क्या करना है, जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे उनको सीरियसली पढ़ना है। बेटा गर्मियों का टाइम है, छुट्टियों का टाइम है, सबसे बढ़िया टाइम चल रहा है, इसमें एकदम दिल लगा के मेहनत कर लो। देखना एंड में क्या होगा, एंड में जब बच्चे आएंगे ना, लास्ट में जब बच्चे तैयार होते हैं नवंबर दिसंबर में, उस समय तक आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा और वो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट सबसे ऊपर होगा। तो ये 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में या जो भी आपको छुट्टियां मिली हैं 1 महीने, उन 1 महीने में भाई बहुत ही ज्यादा मन लगा के पढ़ो, बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ो और गर्मियों की छुट्टियों को यूटिलाइज करो। ज्यादा देर का लेक्चर नहीं होगा, हर लेक्चर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। और देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार साइंस इतनी भी आसान हो सकती है क्या। मतलब हमें ऐसा बताया गया कि साइंस में, बायोलॉजी में रट्टा मारना है, केमिकल रिएक्शन पे रट्टा मारना है। भरोसा रखो 12th तक की केमिकल रिएक्शन करवा दूंगा, 10th में पता भी नहीं चलेगा, हंसकर हो जाएंगी सारी केमिकल रिएक्शन। इतनी आसान चीजें हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज का पहली क्लास कौन सी है हमारी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और सच में आपको साइंस से आज प्यार हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, जो हमारा चैप्टर है ना, वो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सवाल ये है कि भाई हमें चैप्टर तो शुरू कर लेंगे, लेकिन चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो बेटा चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना है। द फर्स्ट पार्ट इज केमिकल रिएक्शन एंड द सेकेंड पार्ट इज केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों चीजों को समझेंगे। तो आज सबसे पहले समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दूसरा समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, मेन टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मान लो बच्चों आपने यहां पे क्या लिया, एक बीकर लिया। ये हो गया हमारे पास एक बीकर। अब भाई इस आदमी को देख ही रहे हो, ये आदमी क्या कर रहा है, यहां से एक केमिकल डाल रहा है। मान लो इस आदमी ने यहां से केमिकल डाला ए, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां से इस बीकर में इस आदमी ने दूसरा केमिकल डाला बी। दोनों आपस में क्या हुआ, दोनों आपस में रिएक्ट हुए। दोनों आपस में कुछ ऐसा हुआ कि यहां बीकर के अंदर एक नई चीज का फॉर्मेशन हुआ एंड दैट इज सी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो समझो आप लोगों ने क्या करा, एक बीकर लिया, एक बीकर में यहां से कुछ डाला, यहां से कुछ डाला। अब आप कहेंगे कि भैया 2 ही चीज डाले, नहीं भैया आप इसमें हजारों करोड़ों लाखों चीज डाल दो। एंड डालने के बाद बीकर के अंदर आपको एक नई चीज दिखाई देगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत बढ़िया। चलो यहां देखो, ये आदमी क्या कर रहा है, यहां से बीकर में क्या कर रहा है, कोई केमिकल डाल रहा है। यहां से मान लो हमने एक केमिकल डाल दिया, तो मान लो यहां से हमने केमिकल डाला 1, यहां से इस आदमी ने केमिकल डाला 2, यहां एक नए केमिकल का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज अ 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो केमिकल रिएक्शन है क्या, तो समझो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज्यादा चीजों को डालते हैं। भाई केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को डालते हैं, जिनको बोलते हैं बच्चों हम लोग रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। तो भूलना नहीं है भाई, ये जो हम लोगों ने डाले ना, दे आर रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे इनको, रिएक्टेंट। मान लो घर में मैंने आपको बोला कि आज आपको क्या बनानी है, चाय बनानी है। तो आपने बोला ठीक है भैया बना देंगे आप लोगों के लिए चाय। तो आपने चाय बनाने के लिए क्या लिया, एक पतीला लिया, उस पतीले में यहां से दूध डाली, यहां से चीनी डाली, यहां से चाय पत्ती डाली। तो जितनी भी चीजें डाली बेटा, दे ऑल आर रिएक्टेंट्स। वो सारी की सारी चीजें क्या है, रिएक्टेंट। और एट द एंड जब हमारी चाय बनकर रेडी हो जाएगी, तो वो जो चाय बनी है उसको हमने एक नाम दिया, उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, क्या चीनी और चाय सेम है क्या, नहीं है ना भाई। एक बात बताओ, क्या दूध और चाय सेम है क्या, नहीं है ना भाई। तो एक चीज याद रखना, जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज्यादा चीजों को डालते हैं, जिनको हमने नाम दिया रिएक्टेंट, जो कि मिलने के बाद एक नई चीज का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रोडक्ट। पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। भाई बात समझ में आई नहीं आई, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे भैया आपने हमें केमिकल रिएक्शन समझा दिया,
ठीक है, आपने हमें रिएक्टेंट समझा दिया, आपने हमें प्रोडक्ट, पर हम लिखे क्या? अब हम एग्जाम में ये थोड़ी ना लिख करेंगे दूध, चाय पत्ती, थैली, ये सब थोड़ी ना लिख करेंगे, तो रिएक्टेंट क्या लिख कराएंगे? समझो बच्चों, तो यहां ध्यान देना। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्टेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे रॉ मटेरियल जो हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में यहां पे क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल करा है? दूध क्या था? एक रॉ मटेरियल है। चीनी क्या एक रॉ मटेरियल है, उनको मिलाया, ये रॉ मटेरियल क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। अरे समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप बोलेंगे बीकर के अंदर जो नई चीज का फॉर्मेशन हुआ उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उसी को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। आसान है कि नहीं है? तो प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, चाय एक प्रोडक्ट है, बात समझ में, क्योंकि वो एक नई चीज का फॉर्मेशन किया आप लोगों ने। आई थिंक केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। एक बार दोबारा रिकैप कराता हूं केमिकल रिएक्शन। जल्दी बताओ भाई केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन में हम एक चीज लेंगे, क्या लेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे। क्या दो ही होंगे? नहीं भाई, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाना है और एक नई चीज का फॉर्मेशन करना है। क्या बोलेंगे अपन लोग उसको? प्रोडक्ट बोलेंगे भाई। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों हमारा? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आ जाओ, केमिकल इक्वेशन क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से। मान लो कि मेरे पास ये अभी अर्थ है मेरी, यहां पर अभी पृथ्वी का ना निर्माण हो रहा है, पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा है, अभी अर्थ बनी नहीं है। अच्छा, तो अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, पृथ्वी हमारी तैयार हो रही है और उस समय पृथ्वी के ऊपर वातावरण में, वायुमंडल में एक चीज घूम रही है, दैट इज अ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। बोलो कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, दूसरी तरफ यहां पर एक और चीज घूम रही है, कौन सी? O2 गैस। बहुत बढ़िया, O2 गैस घूम रही है। अब क्या हुआ, आगे की कहानी समझना कि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये जो O2 गैस थी, ये जो H2 गैस थी, दोनों आपस में टकरा गई। इधर O2 गैस, इधर H2 गैस, दोनों आपस में टकराई और टकराने के बाद एक चीज का फॉर्मेशन हुआ जिसको आप लोग बोलते हैं वाटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो ऊपर हाइड्रोजन गैस थी, इधर ऑक्सीजन गैस थी, दोनों गैस आपस में टकराई और टकराने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? वाटर। तो ऊपर वाटर वेपर्स बने और जब वाटर वेपर बने वो ठंडे हुए, तो ठंडे होने के बाद वो कहां बरसे? वो जमीन पर बरसे। तो जितनी कैविटीज थी उन सब के अंदर क्या भर गया भाई? पानी भर गया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया। पर इसका केमिकल इक्वेशन से क्या संबंध है? समझो भाई, समझो। देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये हम लोगों ने रिएक्टेंट की तरह लिया कि नहीं लिया? जल्दी बोलो भाई। हाँ भाई, रिएक्टेंट की तरह लिया। क्या ये हमारा रिएक्टेंट की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और देखो भाई, यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? यहां पे एक चीज का फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने नाम दिया प्रोडक्ट। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखना, ये तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें इस केमिकल रिएक्शन को लिखकर दिखाना है। तो हम कैसे लिखकर दिखाएंगे? देखो भाई, केमिकल रिएक्शन को लिखकर दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि आपको एक रूल का फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? आपको लेफ्ट हैंड साइड LHS में लिखने पड़ेंगे रिएक्टेंट्स। कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। उन्होंने बोला राइट हैंड साइड में आपको लिखने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें आप लेंगे उनको लिखेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी चीज फॉर्म होगी उसको लिखेंगे। कोई समस्या? बहुत बढ़िया। देखो जल्दी बताओ, क्या ये रिएक्टेंट है? बहुत बढ़िया। क्या ये रिएक्टेंट है? बहुत बढ़िया। अरे क्या ये प्रोडक्ट है? बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, रिएक्टेंट कहां लिखने हैं? लेफ्ट हैंड साइड। देखो बच्चों, तो H2O2 के साथ टकराई। जल्दी बताओ, ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स। कहां लिखे हम लोगों ने? लेफ्ट हैंड साइड। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? जल्दी बताओ। तो हमारा जो फॉर्मेशन हुआ वो फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट का। कहां लिखा है? जल्दी बताओ बच्चों। RHS में। अरे कोई समस्या किसी तरीके की? बहुत बढ़िया। तो क्या मैंने इस केमिकल रिएक्शन को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा है कि नहीं करा है? तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आ जाओ एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो बच्चों कि मेरे पास
एक चीज है जिसको मैंने दिया कार्बन। जल्दी बताओ कार्बन किसके साथ टकराई? O2 के साथ। जल्दी बताओ किस चीज का फॉर्मेशन होगा? CO2 का। अरे देखो भाई ये क्या है हमारा LHS, ये क्या है बच्चों हमारा RHS। अब आप बोलेंगे भैया RHS क्या है? राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। LHS में क्या लिखते हैं जल्दी बताओ? LHS में लिखते हैं बच्चों रिएक्टेंट्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? RHS में क्या लिखते हैं जल्दी बताओ बच्चों? RHS में लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो अगर तसल्ली नहीं हो रही है तो आ जाओ एक केमिकल रिएक्शन और देखते हैं। आ जाओ एक केमिकल रिएक्शन और देखते हैं। देखो N2 किसके साथ टकराया? H2 के साथ टकराया। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। जल्दी बताओ इनमें प्रोडक्ट कौन है? जल्दी बताओ। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। जल्दी बताओ ये क्या है हम लोगों का? ये हमारा रिएक्टेंट। अरे समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। है ना आसान, है ना इजी? तो आज हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत कर दी है और हमने स्टार्टिंग में सीखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए साइंस को बहुत ही आसान कर दूंगा बच्चों, लेकिन आपको ये लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईमानदारी से देखने हैं। 2 महीने हैं, हाँ किसी किसी के बाद 1 महीना भी है छुट्टी का। भाई अच्छे से यूटिलाइज करो, भरोसा रखो, भरोसा लास्ट में ये बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। चलो बच्चों अब मिलते हैं हम सभी आपसे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।